नवनीरद निंदित कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम शुभवं किमचारु शिखंडी शिखम भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं। कीर्तिदायक नीलतनुधारी एवं कोटि लावण्यमय प्रतिमा श्री जगन्नाथंक चरण कमल रे ए अधमर कोटि कोटि दंड प्रणिपात। नवजौवन ता पूर्वरु आमे जगन्नाथंक प्रेमी जगन्नाथंक भक्तंक पाद पद्मरे अनेक कोटि प्रणिपात जनाउछि। कीर्तिदायक नवतनुधारी नील रंगर अंग अर्थात से जगन्नाथ कृष्णमय बा कृष्णमय जगन्नाथंकर मुखर आभा आज कोटि कंदर्प जिणिछि। नवजौवन आजिर कथा अमृतरे नवजौवन विषय किंचित मात्रारे आमे कहिबा। नवजौवन प्रभुंकर नवजौवन कौन? ये नवजौवन को नेत्र उत्सव मध्य कहा जाए। जगन्नाथ जेतବେଳେ अनसर घरे बा अनवसर घरे तांकर गुप्त लीला करती सेतबेले तांकर शरीर मानवीय लीला रे उपलब्ध होइथाय। तेणु मानवीय लीला अनुसार भगवान को जगन्नाथ को ब्रह्म को जर हुए। ये तो विस्मयजन बा आश्चर्यजन कथा। किंतु जगन्नाथ को कौन जर हो पारे? से ब्रह्म जिते जर रे पड़ती जदि मानवीय लीला करुँच जर रे पड़ा पर मनुष्यर शरीर रुग्ण शुष्क एवं उदासीन हो जाए। किंतु ये जो नेत्र उत्सव हुए बा नवजौवनर परिकल्पना करा जाए प्रभु जो नवजौवन दर्शनर आभा प्रकाशित करिसंती एठारे केही सरी नुहे अर्थात तांको सम पृथ्वी बा विश्व केही सरी नुहे। तेणु ब्रह्म केवल यही उपाख्यान को उपयुक्त योग्य। तेणु ये जो ब्रह्म जगन्नाथ दारु ब्रह्म ये जो दारु ब्रह्म शब्दटी प्रकृत रे कौन नवजौवन प्राप्त हो पारे? अर्थात एक रुग्ण शुष्क उदासीन दुर्बल चेहरा बा शरीर हठात जरूर उठिबा परे नवजौवन रूप धारण करि पारे कि? साधारण मानवटी करि पारे नाही। किंतु प्रभु तो स्वयं सर्वज्ञ सर्वज्ञाता सर्वेश्वर ब्रह्मांडर कर्ता अखिल ईश्वर कोटि नायक सेठी अर्थात अणसर घर बाहरला परे से कोटि कंदर्प रूप को जिणुछंती मनमुग्ध करुछंती। त्रिलोकर स्वामी छे 14 ब्रह्मांड तांको रूप आगरे बहुत फिका पड़ी जाउची। कहिबार अर्थ जगतर नाथ जगन्नाथ निजे 10 अवतार तांकर जो 10म अवतार कल्की प्रसंग से जो कल्की अवतार आगामी दिन रे नेबे ता पूर्वरु ये जो रुग्ण शरीर ये कौन भयभीत कि नुहे ना? तेणु ये रुग्ण शरीर से निजको दर्शाउछंती मो ब्रह्म किपरि किपरि ब्रह्म। गोटे जणे जदि व्यक्ति साधारण व्यक्ति आमे जर रे पड़ू प्रकृत रे आम शरीर दुर्बल हो जाए। किंतु भगवान जेहेतु ब्रह्ममय तांकु रोग ग्रासी पारे ना वृद्धत्व ग्रासी पारे ना तांकु कोनोसी ग्रहचक्र ग्रासी पारे ना अर्थात से सबुठारु सर्वोपरि बहुत उपरे। तेणु एठारे कहिबार विषय वस्तु जगन्नाथंकर जो नव चौवन दर्शन अणसर घरे रहिबा परठु जेतेबेले पूर्ण हुए अणसर माने पूरा लीला सरी जाए सेतेबेले से जो नवजौवन दर्शन नियंती। नवजौवन दर्शन जो दर्शन दियंती ताको नेत्र उत्सव बोली मध्य कहा जाए। भाविले भक्त हठात जने जदि भाबिब किपरि रोगमुक्त हो गले प्रभु प्रभुंकर तो कांति रूपरेखा कांति जना पड़ुनी रोगमुक्त। तेणु ए क्षेत्र रे सबु लीला ओलोटा अर्थात रहस्यमय। नवजौवनर ये जो त्रुटि बा नवजौवनर जो माने आख्या बा व्याख्या अत्यंत माने सतर्कनीय बा एक विस्मयकर। हठात प्रभु अणसर घर सावरीय लीला मानकु शेष करिकिनी आसुचंती पुणी दंडायमान से ही अणसर पिंडी उपरे। कारण ये जो लीलाटी प्रभुंकर आमे जो व्याख्या करिबा कि वर्णना करने को जाऊँ अति सुंदर प्रभु ही नवजौवन भेष धारण करि पारंती। ये जो लीला एटा रत्न सिंहासन उपरि हुए नाही एटा अणसर पिंडी उपरि आज्ञा हुए। कारण प्रभु आ रत्न सिंहासन को फेरंतीनी
এই অণসর পিଣ୍ଡି উপরে নবযৌবন লীলা দর্শন দেখନ୍ତି কোটি কোটি ভক্ত। কিন্তু নবযৌবনর যেতিক বিধি ଅଛି অল্প কিছু যদি বিধি ଅଛି সে বিধি পরে তারপরে নেত্র উৎসব কুহযাଏ। গোটিଏ দিନରେ নবযৌবନ এবং নেত্র উৎসব পড়িଥାଏ। କହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳ ଶୋଭାକାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରରେ ସେ ନୀଳ ଶୋଭା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଘବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧାରଣ କରି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକୁ ଜଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କନ୍ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ କିପରି ପଡ଼ିଯାଏ ନା କି ଉପମା ଦେବି କି ଉପମା ଦେବି ଅବା ବର୍ଣ୍ଣିବି କି ଉପମା ଦେବି କି ଅବା ବର୍ଣ୍ଣିବି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକୁ ଝଟକୁଚି ଆଜି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ କୋଟି ମୌଡ଼ମଣି ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୂପକାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜିଣିଛି। ତୋ ରୂପ ଦେଖିଣ ଚତୁର୍ଭଗ୍ର ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ତୁମେ ସାତ ମାନେ ଭୁଜ ବଢ଼େଇକିନି ବାହୁ ବଢ଼େଇକିନି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ଅଜାମିଳ ଭକ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଣସର କାମ ସରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପଦାରେ ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିପଦା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚିତ୍ରକାର ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀରେ ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କେହି ନୂତନ ରୂପ ଦେଇପାରିବେନି। ଏକ ନୂତନ ରୂପ ସମାଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକାର ମାନେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇପାରିବ? ସେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକାର ଆସନ୍ତି, ଚିତ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ରୂପରେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥାଏ ମାନେ ରୂପ ହୁଏ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତିପଦା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରୂପ ସରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିପଦା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ହିଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଏଠି କହିବାର ମତଲବ ତୋ ରୂପ ଦେଖିଣ ଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ତୋ ରୂପ ଦେଖିଣ ଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ଏ ଭବ ସାଗରୁ ସିଏ ପାରି ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏପରି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ସେ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେଲା ମାତ୍ରକେ କୋଟି ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜୀବ ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ସା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ କିନ୍ନର ଯେତେ ବି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚକିତ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏ ଜୀବଜଗତ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଦର୍ଶନକୁ ପିପାସୁ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ରକମର। ସେ କିପରି ନା ନବଯୌବନ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ରଞ୍ଜିତ, ନବଯୌବନ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ରଞ୍ଜିତ, କେହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ସାମନ୍ତ କେହି ତ। ସେ ନବଯୌବନ ରୂପରେ ଆଜି ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଯେ ତା ରୂପର ସମ ହେବ ବା ସରି ହେବ? ସେ ଏମିତି ସାମନ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କନକ ଲାଗି ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ କନକ ଲାଗି ହୁଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କରପଲ୍ଲବ ଚଢ଼ାଯାଏ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳଟି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବାହୁରେ ମାନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ନାକରେ ନାକଚଣା, ଶିରରେ ଗୋଟି ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୁଣା ଲାଗି ହୁଏ। ଆଉ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଅଣସର ଗୃହରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ବାହାରନ୍ତି ନିଜ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ମାଟିକୁ, ନିଜ କର୍ମଭୂମିରୁ ଯାଆନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ପୁନଃ ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମାନେ ଅଧିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ପୁଣି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କର୍ମମୟ ଜୀବନର। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଯେତେ ବି ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମାନେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶନକୁ ଏବଂ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନକୁ ଲାଳାୟିତ
बा अपेक्षारित थांती तांको देखिया पाई अर्थात ई चक्षु होची सबकिछि साक्षी कारण चक्षु द्वारा तो प्रभुଙ୍କ दर्शन हो पारे चक्षु नथिले कोन दर्शन संभव हाँ अनुभव ज्ञान रे मनतत्व ज्ञान रे मनतत्व ज्ञान रे प्रभुଙ୍କ दर्शन करी हुए जो माने योगी जो माने तपस्वी से माने मनतत्व ज्ञान रे प्रभुଙ୍କୁ दर्शन करि पारंती प्रभुଙ୍କର तो 12 मासरे 13 जात प्रभुଙ୍କର तो रूप अनन्य प्रभुଙ୍କର तो रूप विभिन्न बहुविध तेणु बहु प्रकार रूप से धारण करती प्रत्येक रूपर किछि ना किछि माने आपणकर लीला रही प्रत्येक रूपर किछि ना किछि वैशिष्ट्यता रही अर्थात प्रत्येक रूपर किछि ना किछि फलाफल रही माने यही रूपटा यही फल पाई यही रूपटा यही काम पाई यही नवजौवन दर्शन जो आपको नेत्र उत्सव मध्य कहुए ये नेत्र उत्सव कौन कहले अर्थात जो चित्रकारटी आपणकर खलिलागी एकादशी ठारू प्रभुंकर जो रंग छाड़ी जाए आमर प्रभु तो काठ अर्थात दारू दियो प्रभु को माने काठ विग्रह बा दारू विग्रह सी जितेबले से स्नान पूर्णिम स्नान मंडपरे तांकु दैतापति माने पूजा पंडा माने पुष्पालक माने जितेबले स्नान कराती 108 गड़ू पानी रे शीतला माँ को कूरु आणिकिनी सेतबले तांकर जो रंग दिया होता है देहरे एक मूर्तिमंत जो लेप करा जाय थाए से लेपटी टिके आज्ञा छाड़ी जाय थाए ताको शोभामय करिया पे रथयात्रा प्रभु जीवे ना कोटी 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 भक्त सहित 14 ब्रह्मांडर जीव तांको दर्शन करिवो तेणु जेतेबेले जीवे से राजाधिराजा हेकि जीवे से सम्राट हेकि जीवे से कोटी ओडी उत्कल मौड़मणि हेकि जीवे तेणु काले टिके किए माने बारीदेव कि प्रभु को प्रभु तो एमिति भी सुंदर प्रभु तो देखिया बहुत सुंदर तांको सजेब किए से चित्रकार तो किसी नहीं प्रभु तो होचंदी बड़ चित्रकार किंतु नीति नियम विधि अनुसार ये जो विधिटी रही चित्रकार खली लगी मैंने एकादशी ठारू से चित्र रंग अणसर पिंडी बाहर से रंग चित्रित कर प्रभु को पूर्णता देव नाम को मात्र पूर्णता से तो निजे पूर्ण ब्रह्म तांको पूर्णता किए भी दे पारे केही भी दे पारंतिनी सेथिपई से जगत को परिचालन करुचंती तांकोटु सृष्टि चित्रकार तांकोटु सृष्टि कलाकार तेणु से होचंती एक माने पूर्ण ब्रह्म तेणु से जो लीला निमंते जो ज्वर व्याधिर लीला करुचंती एक मानवीय लीला करुचंती से तो देखाणिया कारण जदि ज्वर सतरे तांको आसी था ज्वर ताको जदि तांको कबलित करि थांता से कोन नवजौवन दर्शन रे देखा दे थांते नवजौवन दर्शन नवजौवन अर्थात तांको रूपकांति पुनर्बार माने ज्वर व्याधि नहेला परिका देखा जीवो सते जेमति तांको क्लेश ज्वर व्याधि ग्रासी नथिला सेही अधरा मुख अधरा मृत टिके स्मित हास्य दे चकाचका आखि नयन को मिलाई प्रभु आसंती विगलित जनतांक आखिरे बा प्रभु को दर्शन देवाई सी किपरि ना नवजौवन बेश तांकर ये जो बेशटी अच्छी आर गोटे कारण अच्छी प्रभु आ पूर्वर रोगरे माने व्याधि पड़ी थे तेणु कथार अच्छी बा शास्त्र रे अच्छी लौकिक मतरे भी अच्छी जो मानू व्याधि बा रोग ग्रासी थिबो जदि थरे प्रभु को अणसर पिंडी रे एटा अणसर पिंडी कहीं दर्शन करे या कारण कहूँ जदि क्या बहुत बड़ रोग होता है किंबा क्लेश व्याधि रे से माने पीड़ित थांती प्रभु को जदि थरे वर्ष को थरे नवजौवन दर्शन रे करंती माने मनरु भितरु भक्तिरु जदि करंती सतरे तांकर रोग नाश हुए बोली प्रतीत अच्छी पुरी रे आख्यात अच्छी प्रभु को नवजौवन दर्शन करने द्वारा जो माने रोगी से नवजौवन उत्पन्न हुए अर्थात से माने भी शरीर सुस्थ हो जाए ये गोटे पंक्ति कविंकर नवजौवन वेश तो जन देखई नवजौवन वेश जे जन देखई निराशा होइण सेहु कदापि न फेरई नवजौवन दर्शन जो जन करे जो भक्त करे से निराश होइण जमा फेरे नहीं प्रभु द्वार फेरे नहीं किपरि ना निरोग होइण सेहु संसारे बुलाई अर्थात से निरोग होई से दर्शन द्वारा दर्शन मात्र के तार विश्वास रहिबा दरकार से निरोग हो जाए प्रभु ताको निरोग करती किपरि ना सफल होइब सेहु सफल कर्मरु सात जन्म को श्रेष्ठ होइब संसारु मानव जन्म तार सफल होइब मनरथ पूर्ण होई शांति रे रहिब तार मनरथ
तार जो कामना जो अति दूर से प्रभु पाखक आसी था कि भिक्षा मागिया हे प्रभु मु आरोग्य कर दियो केते आशा केते माने स्वप्न नहीं कि से प्रभु पाखक आसे प्रभु होचंदी बड़ राजा ना तांको दुआर जदि कि फेरी जीव प्रभु केमती लगे तेणु प्रभु कहीं व्याधि भोगुंट आ व्याधि भोगिला नव यौवन दर्शन कहीं दौरान केते विचित्रमय कथा नव यौवन दर्शन जन को व्याधि है तार रूपकांति टी सुखीज आज्ञा तार रूपकांति टी आप देखिए टी मुहटा टी शुष्क शुष्क लगे टी आलस्यपूर्ण थी किंतु प्रभुंकर तो ना सत बेगर शतकोटी द्रुतरे रूपकांति कौटू आसला कौटू झटकिला कारण से ब्रह्म पाखे से सब संभव तांको जर हेले से कहते मु ब्रह्म मु जगत को परिचालना करुच्ची तेणु रोग व्याधि मत ग्रासी पारिबनी तेणु मु नव यौवन पदार्पण करिछि मु राजानु राजा मो बलियार भुज मो कोटी सामंतर सामंत मु होछि मौड़मणि तेणु एटा होछि ब्रह्म क्षेत्र। पुणी आसिला आपणकर नेत्र उत्सव सी किभलिया नेत्र सी प्रभुंकर नेत्र पलकहीन नेत्र जार पलक नाही प्रभुंकर तो पलक नाही ना आम प्रभु को जो माने भी आसंती जेते दूररू आसंती जेते भक्त आसंती कौन कहती नेत्रहीन अर्थात पलकहीन तांकर पलक नहीं आखि थिले पलक नहीं मुह थिले कान नहीं अधरटा एमती वक्र सदृश्य एवं हाथ थिले माने पापुली नहीं एवं गंडी थिले तांकर गोड़ नहीं प्रभु को आमर यहीपरी कहती किंतु प्रभु से ही प्रभु कान न थाई जिते गज डाकी से कान बढ़े शुणी गज डाकुची मोर भक्त डाकुची जितेबले हाथ नाही कहते सी पुणी दासियावर नड़िया निले किपरि दासियावर नड़िया तो हाथ बढ़े ना से हाथटी आसला कौटी प्रश्न आसला कौटी जदि तांकर पाद नाही माधव दास परि भक्तंकर घर को जाइकिनी सेवा करथिले किपरि माधव दास घर को तो जाइथिले ना तो पाद नथला गले केमिति ते अदृश्य ब्रह्म आपण कहउचंती तांकर आखि नाही जदि आखि नाही भक्तंकर दुख को से किपरि हरण करूछंती को बाटे देखुछंती विचित्र ठाकुर ना अधा गड़ा दियो किए कहला अधा गड़ा दियो से अधा गड़ा भितरे तांकर पूर्णता लुचि रही सेथिपाई तो से पूर्ण ब्रह्म सेथिपाई से दारु ब्रह्म तेणु ये जो नेत्र किपरि नेत्र ना से नेत्र हूँ विचित्रमय नेत्र से नेत्र हूँ एकाकारमय नेत्र अर्थात प्रभु को जी देखी दिए से एकाकार हो जाए भक्त सहित भगवान एकीभूत हबार गोटे भक्ति और भावर सम्मिश्रण जमती जल सहित पानी मिसी जाए जमती हर और हरिर मिलन जो निज आत्मा परमात्मा सहित लीन हो जाए विभोर हो जाए से नेत्र सहित नेत्र प्रतिफलन हुए ये जो नेत्र उत्सव ए नेत्र उत्सवर माने एक माने अवदंती किए देखुची नेत्र किए देखुची यौवन अर्थात से गोटे दिन में से नव यौवन आउ से गोटे दिन में नेत्र उत्सव तेणु भक्त जिते आसे विभिन्न भाव से आसे भक्त जिते भगवान को डाके से विभिन्न भाव में डाके कि मनरू डाके मनस्थ आखि बंद करिकिनी किए नेत्र खोलिकी पेट पूरेकी देखा चाहे किए ना प्रभु को टे आलिंगन करती किए कहे नाई नाई प्रभु का आलिंगन ना प्रभुंर टे छड़ा तुलसी मत मिल जाता मुझे नहीं जानती आज प्रभुंर आज केते भाग्य किए कहे ना पद दर्शन में मोर मन मु पदटा को स्मरण करती तेणु विभिन्न प्रकार भक्त विभिन्न प्रकार भाव एथि माने क्षरित होती पुरी बड़दाण्डे तेणु बहु दिनर महाप्रभु जितेबाला भक्त मानू भावपूर्ण दर्शन दियंती अर्थात से रूप पिपासु रूप को से भूली जाती एवं नेत्र रे नेत्र मिसई अश्रुल नयन रे भगवान को याचना करती किपरि याचना करती हे प्रभु मोर दुख जतिक तुने हरण कर किंतु तो मते से भाव से छंदरे मते तू दर्शन दे तेणु एठी कि माने केमिति भगवान को तुम देखि पारुछ ना चका आखि के देखी पारुछु तांकर दुईटी आखि से आखिटी किपरि ना आखिटी होची सुंदर अति सुंदर गोलाकार पृथ्वी रे एमिति आखि कहार नाही माने ओडे अभिन्न माने अभिन्न दिय सी माने पृथ्वी को कौन सी पुष्ट को जीवे गोलाकार बोली किछि आखि नाही तांको गोलाकार आखि कहती तेणु से होचंदी शून्य पुरुष से किपरि पुरुष शून्य पुरुषर एतिकी तेज शून्य पुरुषर एतिकी तेज शून्य होई भोगे करे राइज शून्य पुरुषर एतिकी तेज से रोगरे पड़िचंती किंतु तांको तेज घन घन होइकिनी मोहर स्फुरित होउची किपरि ना शून्य पुरुषर एतिकी तेज शून्य होई पुणी करे राइज शून्य पुरुषर एतिकी तेज शून्य पुरुष तो शून्य रहिची शून्य पुरुष तो शून्य रहिची शून्य परे बसी एठी लीला करुची हे प्रभु तुमे शून्य रे बसी लीला करुछ आमे चकित
किए कौच मो नेत्रटा सुंदर देखा किए कौच अधरटा सुंदर देखा। ठीक अच्छे ये जो दर्शन ये नेत्र दर्शन एका संगे नवजौवन दर्शन एवं नेत्र दर्शन किए करिथिला केबे करिथिला त्रेता युग कथा। त्रेता युगरे प्रभु कृष्ण नंदंक घरे जन्म नहीं उत्सव करुचंती नंद गाँव रे उत्सव पालन होची कौन ना प्रभु आसीचंती यही धराधाम को आसीचंती। प्रभु जेतेबेले आसंती धराधाम को ये धराधाम मध्य फूलमय फुलकित हो जाए जमुना जल उजाणी हो जाए तेणु ये प्रत्येक फूल फुटी जाए अर्थात प्रभु आसीबा पूर्वरु यही प्रकृति ता कोल को आउरी 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 परिष्कार परिच्छन्न एवं कोटी फूल फुटी जाए कोटी उजाणी हो जाए कोटी अति सुंदर माने भेष धारण करती प्रभु मोर आसुची कोल को। तेणु ये जो प्रभु आसीचंती क्या कृष्ण नंद घर को ये जगन्नाथ सहित मुझे तुलना करुच्ची प्रभु आसीचंती जमती नवजौवन दर्शन धरिकी आसीचंती सेमती रूपकांति नहीं जशोदा कोल रे खेलुचंती केमितिया प्रभु सी केते सुंदर प्रभु सी नीलकांति नीलयुक्त नील आभा मेघवर्ण को धारण करी मुचु मुचु हसरे छोटिया संतानटीए शिशु कोमल अंग विशाल सुंदर आखि तांकर सते जेमिति दुईटी पृथ्वी ता भितर पशि जाउची देखा जाउची सेहीपरि समस्ते देवता माने तांकर रूप सानिध्य पाया पई लालायित स्वर्गरु आसुचंती देवता माने दर्शन करिया पई बाळमुकुंद रूपरे किंतु अनेक देखि पारु नाहंती तांकर से स्वचक्षु आखि नाही। जेतले आसीचंती देवता माने यक्ष रक्ष किन्नर समते दर्शन करी मनमुग्ध करी जाउचंती जेते देखिले भी कम लागुची किपरि ना सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई से तो सुंदर तृप्तिर परिकल्पना प्रभु तो सब प्रभु को तो जी देखिबो सुंदर 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 अभिप्सा रहिबो म आउरी देखंती आउरी देखंती आउरी देखंती। तेणु से प्रभु को देखिया पई जणे परे जणे देवता माने आसीचंती किंतु शंकर भगवान कोनोसी कार्यवशतः आसी पारि नाहंती। तेणु शंकर दुख रही प्रभु को मुझे दर्शन कर पारे प्रभु को टी देखी पारे शंकर पुणी शिव कृष्णंकर हूँ रामंकर हूँ विष्णुंकर हूँ परम भक्त परम सेवक पुणी राम शंकर परम सेवक दुहे दुहे हरि और हर अभिन्न। तेणु जड़े देखी पारि नाहंती बहुत कार्य व्यस्तता भितर नारद एठी प्रभु कौन करचंती आसिकिनी माने देखिकी जाइचंती गोपपुर को आसिकिनी कृष्णंक रूप कांति के दर्शन करी जाइचंती जत दर्शन कर फेरी सेतबेले नारद निजे शुणी शंकर भगवान कौन सी कारणरू भगवान कृष्ण को देखा आसी पारि नाहंती। तेणु से शंकर आपन तो जानी थे नारद भगवान नारद माने मुनिंकर माने स्वचरित्र केमिति से टिके आपन आ कथा ता आगे ता कथा आगे कहती किंतु नारायण नारायण कहीकिनी सी जाइचंती शिवपुर को जेतले जाइचंती शिव तांकर ध्यानस्थ तटस्थ मगस्थ हो बसिचंती किंतु माँ पार्वती कान में पकईचंती माँ आउ शंकर भगवान कौन जाइना गोपपुर नंद घरे आमर प्रभु आसीचंती तांको कोଳରେ खेलुचंती आमे समस्ते देखिकिनी मनमुग्ध करिकिनी आमे कोटी जन्मर लालायत स्वप्न को आम लालायत माने स्वप्न को नारायण भक्ति को आमे सबू भरपूर माने आम आनंद नेलु आमे दर्शन करी आसिलु। तेणु माने ये कथा पार्वती शुणी नारद ठारू नारद माने गला परे माने जतले जाई सारले से शिवं को कान बा शंकर को कान पकेले कहले प्रभु मोर भारी इच्छा होची टिके गोपपुर जाइकिनी टिके प्रभु कृष्ण को माने शंकर को माने कृष्ण को दर्शन करती ये जो दर्शन प्रभु आसीचंती गोपपुर धाई प्रभु को दर्शन करिचंती कृष्ण को दर्शन करिचंती माँ जशोदा तांको छाड़ी नाहंती किंतु जेतेबेले एक त्रिपुरा अर्थात जोगमाया तांको कृष्ण पठेइचंती बा उपर नारायण पठेइचंती दुई दुई जनक दर्शन हेइची माया करिसंती दर्शन हेइची सेही दर्शन आजी अणसर पिंडी रे सेही दर्शन आजी से किपरि नेत्र ना भास्करं दक्षिण नेत्रं वाम नेत्र विभूपमं मंगलना शिखा क्षेत्र च बुध धरमेव च बृहस्पतिं तिलकं च शुक्र चतुरसः प्रोक्ता शनि सर्वांग शरीरे राहु रेखा किरीटमेव च बुध नाग रूपक कुंडली तेणु केतु समारोह सकल ग्रह रूपे जनार्दन स्वयं जगन्नाथ से जगन्नाथ होचंदी सकल ग्रह रूपे जनार्दन जहार डाहण आखि सूर्य बाम आखि चंद्र से कोटि तेजपुंजी आखिरे सहित आखि मिलवार समर्थ कहार सामर्थ्य से 14 ब्रह्मांडर सामर्थ्य देला वाला सामर्थ्य दाता सी तेणु आम कौन दर्शन करवा से दर्शनर अभिप्सारे कोटि कोटि पुण्य कोटि कोटि जीवजंतु तरी जाती आज्ञा से जगन्नाथ नवजौवन दर्शन नेत्र उत्सव नेत्र सांगरे नेत्र मिसे से किपरि नेत्र ना नयने नयना नंद को देखिबू तोष पाउथिबू चिते हरि बलराम बेत्र के मो चिते न पद्म आन के बीते अर्थात हरि बलराम
से जो गोटे आखिरे से निजे हर से हरि से दर्शन दौरान यही जो अपूर्व दृश्य नवजौवनर आ नेत्र उत्सवर आज्ञा जी जाइए से कोटि कोटि जन्मर पुण्य करिछि जी जाइए 14 पीढ़ी जमी कहती तार पुण्य तार रोग तार वैराग्य तार दुख तार क्लेश सबकि दूर हो। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी।